भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए अंजाम दिए गए जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी सफलता के लिए हमारी सेना बधाई की पात्र है। और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी सेना की जो है, जो शौर्य है, सेना की जो बहादुरी है, सेना का जो साहस है, उसकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि जिन बेटियों का, जिन माताओं का, जिन बच्चियों का, जिन बहनों का पहलगांव के आतंकी हमले में सिंदूर उजाड़ा गया, उनके सिंदूर का बदला लेने की बजाय जिस तरह से आधे अधूरे एक ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोककर एक विदेशी ताकत के दबाव में आकर हमारी सरकार ने इस ऑपरेशन को रोका, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कह रहे हैं कि उनके रगों में खून की जगह गर्म सिंदूर जो है वो दौड़ रहा है, वो खोल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप ज़ुबानी मिसाइलें चलाने वाले नेता हैं। वास्तव में परीक्षा की घड़ी में आप हमेशा डरपोक और कमज़ोर साबित हुए हैं। आप जिस सिंदूर की बात कर रहे हैं, जिन बहनों का, जिन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, आपने उस उजड़े हुए सिंदूर का सौदा किया है। आपने सौदा इसलिए इस प्रकार किया कि जब पाकिस्तान के उन आतंकियों को सबक सिखाने की कार्रवाई को हमारी सेना अंजाम दे रही थी, आपने अनजान कारणों से, न अज्ञात परिस्थितियों में, जिसका किसी को जानकारी नहीं है, एक विदेशी ताकत के दबाव में आकर, एक विदेशी ताकत के कहने से उस ऑपरेशन को बीच में ख़त्म किया। और जिन आतंकवादियों ने उस सिंदूर को उजाड़ने की घटना को अंजाम दिया, उन आतंकवादियों का आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो आपकी रगों में जो ये आप भाषण दे रहे हैं कि लहू की बजाय गर्म सिंदूर खोल रहा है, अब ये आपकी नौटंकी, आपके ये भाषण किसी के गले उतर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर देके उन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का बदला लेने के लिए देश को भावुक किया। देश भावुक भी था, लेकिन वो बदला लेने के बजाय आपने उस सिंदूर का ना जाने किन कारणों से आपने समझौता किया, सौदा किया। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप उस उजड़े हुए सिंदूर के सौदागर हैं।